अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपका इजोइक अकाउंट डिसअप्रूव हो गया और आपको मल्टीपल पॉलिसी वोलेशन का एरर आया है तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज करके इजोइक अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इजोइक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल पॉलिसी वोलेशन का एरर आया है, जिसको अब आपने कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइड करूंगा। तो आपने उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको री अप्लाई का बटन लाजमी मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपने इजोइक टीम से लाजमी कॉन्टैक्ट करना है, जिसमें आप इजोइक कम्युनिटी में जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत दफ़ा मेथड्स शेयर किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है कम्युनिटी से कैसे कॉन्टैक्ट करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल पॉलिसी वोलेशन का एरर आता है तो इसके सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और उन्हीं को फॉलो करके आपको इजोइक पे अप्रूवल मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जल्दबाजी में फौरन से ही री अप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही डिसअप्रूव होता है साथ ही री अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है साइट। और आपने बहुत जल्दी भी अप्लाई नहीं कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज ही इसको फिक्स करने में लग जाएं और आज ही सोचें कि मैं इसको अभी ही री अप्लाई कर दूं तो शायद साइट अप्रूव हो जाएगी, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप उस इशू को फिक्स भी कर लेते हैं तो आपकी साइट तब भी रिजेक्ट हो सकती है। इजोइक के ऊपर आपको फौरन से अप्रूवल नहीं मिलता है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपकी साइट किसी भी रीजन की वजह से रिजेक्ट हुई है, बेशक वो लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है या मल्टीपल पॉलिसी वोलेशन आ रहा है या फिर कैटेगरी वगैरह का कुछ भी इशू आ रहा है, आपने उसको मैक्सिमम 2 वीक्स तक वेट करवाना है, उसके बाद री अप्लाई करना है। अगर आप फास्टली री अप्लाई कर देंगे तो आपकी साइट रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी साइट अप्रूव नहीं होगी, जो कि यहाँ पे गाइज आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 2 वीक्स तक आपने वेट करना है। अगर आपकी साइट रिजेक्ट हो गई है तो मैं यहाँ पे अभी 2 वीक्स तक तो वेट करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेथड प्रॉपर बताऊंगा कि आप किस मेथड्स को यूज करें जिससे आपके मल्टीपल पॉलिसी वॉलेशन का एरर फिक्स हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मेरी साइट यहाँ पे ब्लॉगर पे है। अगर आपकी साइट ब्लॉगर पे है, वर्डप्रेस पे है, आपने क्या करना है, इसके अंदर जो पॉलिसी वोलेशन का एरर आता है, समटाइम्स आपका कंटेंट ठीक नहीं होता है या कंटेंट आपकी निश से चेंज होता है या फिर आपकी साइट पे कस्टमाइजेशन जितनी भी होती है वो बिल्कुल गलत होती है और आप उसको कस्टमाइज नहीं करते हैं सही प्रॉपर तरीके से, जो कि मेरी यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स जो लिखे हैं, मुझे इन पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मैंने जॉब्स के आर्टिकल लिख दिए हैं यहाँ पे इस साइट के ऊपर जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो आपने क्या करना है, अगर आपका डोमेन नेम बिल्कुल चेंज है आपकी निश से, तो आपने उसी निश के ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं जिस पे आपकी डोमेन है, क्योंकि इजोइक आपको बहुत ज़्यादा चेक करता है, एडसेंस आपको चेक नहीं करता। एडसेंस पे तो आप किसी भी निश के ऊपर अप्रूवल ले सकते हैं, उसकी डोमेन बेशक कोई भी है लेकिन आप किसी भी निश के ऊपर अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन इजोइक में ऐसा नहीं होता है। मैंने इसके ऊपर फर्स्ट ट्राई किया और फर्स्ट ट्राई में ही साइट रिजेक्ट हुई है, वो भी जॉब्स आर्टिकल लिख के। तो यहाँ पे आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए किया, सेम निश के ऊपर आर्टिकल्स लिखने से ही अप्रूवल मिले, उसकी रिक्वायरमेंट में भी शामिल है कि आपकी जो निश है वो मैच करनी चाहिए, तब भी आपको यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। लेकिन अगर आपकी साइट के ऊपर बिल्कुल निश भी सेम है, आपने सही तरीके से आर्टिकल्स भी लिखे हैं लेकिन आपने कस्टमाइजेशन सही तरीके से नहीं किया है, तब भी आपको इशू बनता है। और आपने थीम अपनी सही नहीं रखी है तो उस पर भी इशू बनता है। तो थीम आप वही यूज़ करें जो एडसेंस फ्रेंडली होती हैं, जिन पे एडसेंस भी अप्रूव करता है, उन्हीं पे इजोइक भी अप्रूव करता है। एडसेंस एंड इजोइक दोनों की रिक्वायरमेंट सेम होती हैं, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो गाइज, आपने क्या करना है, अगर आपकी साइट के ऊपर कंटेंट ठीक नहीं है, अपना जितना भी कंटेंट लिखा है वो सारा रिमूव कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 14 आर्टिकल्स ही लिखे थे तो मैं इसको इजीली रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने 50 या 70 या 60 आर्टिकल्स लिखे हैं तो उनको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो भी मैनुअली। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 या 35 तक आर्टिकल्स लिखें, इससे ज़्यादा आपने आर्टिकल्स नहीं लिखने, क्योंकि इतने आर्टिकल्स पे आपको अप्रूवल मिल जाता है और इजोइक भी अप्रूवल दे देता है, एडसेंस भी अप्रूवल दे देता है। और इसमें अगर आपकी साइट रिजेक्ट होती है तो आप उसको ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं और उसके अंदर एरर भी अपना फाइंड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर लेना है। सर्च कंसोल में आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको रिमूवल्स का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी
अपने लिंक्स जो है पेस्ट कर दिया मैं। जस्ट आपको दिखाने के लिए अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जितने भी आर्टिकल्स आपने लिखे हुए हैं उन सभी को डिलीट करने से पहले आपने उनके यूआरएल यहाँ से कॉपी करने हैं, कॉपी लिंक करना है और यहाँ पे आपने सर्च कंसोल में चले जाना है। यहाँ पे आपने रिमूवल्स के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है न्यू रिक्वेस्ट। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटर यूआरएल का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आपने अपना यूआरएल जो है पेस्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपने फर्स्ट वन ही रहने देना है जो कि रिमूव दिस यूआरएल ओनली। तो इस पर आपने क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन आपने सबमिट रिक्वेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे गाइज ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट किया हुआ है तो इसलिए ये सबमिट नहीं हो रहा है। तो आपके यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग में चली जाएगी, जिसके बाद आपको 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपका जो आर्टिकल है उसका जो लिंक है वो गूगल से रिमूव हो जाता है। तो ये आर्टिकल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसका क्या करूँगा, सबसे पहले बैकअप ले लूँगा। अगर ये आर्टिकल बिल्कुल ठीक है तो आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं। बैकअप लेने के बाद इसको आप किसी और साइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल को इस तरीके से रिमूव कर लेना है। गूगल में से इसका आर्टिकल का लिंक जो है ख़त्म हो जाएगा और ये आर्टिकल भी नहीं रहेगा गूगल के अंदर। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं, इनको आप फॉलो करके अपने आर्टिकल को गूगल में से रिमूव कर सकते हैं और उस आर्टिकल को आप किसी और वेबसाइट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होता है और पता नहीं होता है। तो मैं इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स अप्रूवल भी ले लेता हूँ, जो कि ये सीक्रेट मेथड्स हैं। अब आपने क्या करना है, इन सभी पोस्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ से इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू आर्टिकल्स लिखने हैं। जो भी आप न्यू आर्टिकल्स लिखें वो ट्राई करें कि आप हैंड रिटन कंटेंट लिखें। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे उसी निश के रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने हैं जिस निश के ऊपर आपकी डोमेन है, क्योंकि इज़ोइक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चेक करता है और बहुत ज़्यादा इस पर रिजेक्शंस मिलती हैं अगर आपकी निश सेम नहीं है, आपकी डोमेन के साथ मैच नहीं कर रही है। तो इस वजह से भी इज़ोइक आपको रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे इज़ोइक मोनिटाइजेशन भी मुझे अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे एड मैनेजर का भी अप्रूवल मिल चुका है। जस्ट यहाँ पे एमसीएम रह गया जिसके अंदर मल्टीपल पॉलिसी वोलेशन आया है। तो इसको आपने सिंपल से मेथड्स हैं, इनको आपने फॉलो कर लेना है। इसके बाद कस्टमाइजेशन आपकी मैटर करती है, आपकी कस्टमाइजेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो मेरी कस्टमाइजेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। कॉन्टेंट चेंज करने के बाद अपनी साइट के ऊपर सभी कस्टमाइजेशन कंप्लीट करने के बाद आपने फौरन से रीसबमिट नहीं कर देना है। आपने यहाँ पे कुछ देर तक वेट करना है, जो कि मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि 2 वीक्स तक यहाँ पे लाजमी वेट करें, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करेंगे, फास्टली री अप्लाई कर देंगे तो आपकी साइट डेफिनेटली 100% रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको जो प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ वो इनकी रिक्वायरमेंट्स को और इनके रूल्स को देखते हुए ही आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ, जो कि ये ऑथेंटिक मेथड्स होते हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी साइट बार बार रिजेक्ट होगी और आपको इशू बार बार शो होगा। और इज़ोइक आपको जस्ट 2 या 3 टाइम्स चांस देता है, उसके बाद आपकी साइट अप्रूव नहीं होती है, जो कि बहुत सारे लोगों को यही बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।